बिल्ली के 3 ऐसे राज। बिल्ली के 3 ऐसे राज जिसे आप जान जाएंगे तो आपके घरों में दौलत ही दौलत होगी और कभी ना ख़त्म होने वाली दौलत होगी। आइए फिर जानते हैं बिल्ली के ऐसे 3 कौन से राज है। अगर आप दुआ कर कर के थक चुके हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जिनको ज़रूरतमंदों को शेयर कर दीजिएगा। बुजुर्गाने दीन का कहना है कि बिल्ली के 3 ऐसे राज जिसको इंसान जान लेता तो फिर वो दौलत उसके कदमों में होती है। उसके घरों में कभी भी दौलत की कमी नहीं होती है और ना ही उसके घरों में रिस्क की तंगी आती है। उम्मीद से ज़्यादा दौलत आ जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती है। उसके बावजूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को पसंद फरमाया। इस्लाम में बिल्ली को पाक जानवर कहा गया है। इसको पाला जा सकता है। एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आना जाना करती थी। जब कभी बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन ठीक से उसके सामने रख देते थे ताकि बिल्ली आराम से पानी पी सके। और जब बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पानी से वज़ू कर लेते थे। एक रवायत में ये भी आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रही थी तो एक औरत हरीसा लेकर आई और रख कर चली गई। उसके बाद एक बिल्ली आई और उस हरीजे में मुंह मारकर कुछ खाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नमाज से फारिग हुई तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हरीजे को वहीं से खाया जहाँ से बिल्ली ने खाई थी और फरमाया, बिल्लियाँ तो हमारे घर में आने और जाने वाली जानवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम बिल्लियों को प्यार करने और उसका ख्याल रखने की वजह से बिल्लियों वाला नाम यानी अबू हुरैरा पड़ गया। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात यानी इंसान, जिन्नात और जानवरों में से बिल्ली वो वाहिद मखलूक है जिसकी की गई दुआ अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता। बिल्ली फिर जिसको भी दुआ कर देती, बिल्ली की दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसने बिल्ली को कैद करके रखा था यहाँ तक कि वो मर गई। उसकी वजह से वो जहन्नम में दाखिल हुई क्योंकि बिल्ली को कैद करने के बाद न उसको खाना दिया करती थी, न पीने को दिया करती, ना ही वो ज़मीन पर छोड़ देने से वो कीड़े मकोड़े खाती। और अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक औरत के बारे में बताया कि जो जहन्नम में दाखिल हुई, वजह ये थी कि उसने एक बिल्ली को बांध कर रख दिया। वो दिन रात भूख प्यास से बेताब होकर मर गई। जब जानवरों के बारे में ये वायद है कि बीवी, बच्चे और अपने घर वालों की जिम्मेदारी न अदा करने पर कितना गुनाह हो सकता है। इस्लाम में बिल्ली को खाना हराम है, हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से हुस्न सलूक की तलकीन की है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अबू हुरैरा इसलिए पड़ गया कि उनके पास एक बिल्ली थी जिसे आपके साथ रखते थी। एक मर्तबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु देखा कि एक बिल्ली धूप के बाज़ दीवार के साथ चिपकी हुई थी तो आपने उससे उठा लिया और उसको अपने आस्तीन में छुपा लिया। आजकल तो लोग बिल्ली को घरों में पालते हैं, हर जगह मुंह मारती है, फिर भी बिल्ली को पालने पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का मिसाल देते हैं। शरीयत में इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई मिलती है? क्या बिल्ली को इस तरह से घरों में रखे जा सकता है? क्या बिल्ली का मुंह पाक है? क्या बिल्ली पालना जायज़ है? इसमें शरीयतन कोई हर्ज नहीं, बशर्ते इसके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। अलबत्ता शौकिया बिल्ली पालने के लिए लाखों रुपए खर्चा करना मुनासिब नहीं। अगर खाने में दूध के बर्तन में मुंह डाल दे तो वो खाना मकरूह हो जाता है। अलबत्ता आदमी खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन अगर बिल्ली चूहा वगैरह खाकर फ़ौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो नापाक हो जाएगा। और अगर चूहा वगैरह खाने के कुछ देर बाद मुंह डाली तो फिर वो नापाक नहीं होगा, सिर्फ मकरूह रहेगा। इसी तरह अगर बिल्ली इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा चाट ले, नमाज पढ़ने से पहले उसे धो लेना चाहिए। बिल्ली का पहला राज ये है कि जो इंसान कभी भी घर में आने जाने वाली या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ उनको पानी डाल देता यानी उनके लिए पानी का इंतज़ाम करता, तो उस इंसान पर
कभी भी जादू या अमलियात का असर नहीं करेगा, क्योंकि जिन्नात उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए इसे इंसान पर जादू नहीं चलता है और न ही उसे इंसान पर कोई सिफली अमल असर करता है। अगर किसी भी इंसान पर जादू या सिफली का अमल हुआ हो तो वो इंसान अपने घर में बिल्ली को आने जाने दे, उसको खाना पानी का ख्याल रखे या फिर बिल्ली पाल ले, इससे जादू टल जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि जो इंसान बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है, जिंदगी भर उसके घरों से बरकत खत्म नहीं होती और न ही कभी जिंदगी में उस इंसान पर तंगी आएगी और न कभी रिस्क में ख़त्म होगा और हमेशा उसके घरों में खुशहाली ही खुशहाली रहती है। बिल्ली का तीसरा राज ये है कि जो इंसान बिल्ली को गोश्त या छिछरा डालना शुरू कर देता है वो बहुत जल्दी दौलतमंद बन जाता है। बिल्ली की पसंदीदा खुराक गोश्त और छिछरा होती है, इसीलिए इंसान को बिल्ली को गोश्त और छिछरा डालते रहना चाहिए। बिल्ली उस इंसान से खुश हो जाती है और अल्लाह ताला से उस इंसान के लिए दुआ करती है, या अल्लाह जिस तरह इस इंसान ने मुझे मेरी पसंदीदा ग़िज़ा दी है, ए अल्लाह तू भी इस इंसान की पसंदीदा चीज़ इसको अता फरमा। जिस मकसद के तहत मुझे इसने खाना दिया है, ए अल्लाह उस इंसान के मकसद को कामयाब अता फरमा। एक हदीस की रवायत में आता ये भी है कि हर रोज़ फरिश्ते असर के वक्त जानवरों से पूछते हैं कि बता तेरे मालिक ने आज तेरे साथ कैसा सलूक किया है। इंसान जैसा सलूक जानवरों के साथ करता है, जानवर सब बता देता है फरिश्ते को। जिस घर में बिल्ली रहती है ये या फिर जो लोग बिल्ली को पालते हैं, जब फरिश्ते बिल्लियों से दरियाफ्त करते हैं तो बिल्ली भी उसके लिए दुआ करती है और फरिश्ते इस दुआ को लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम अता फरमाता है और उसके रिस्क का दरवाज़ा खोल देता है। कोई भी जानवर चाहे पालो तो उसके साथ अच्छा सलूक करो, उसके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए।